डीमार्ट के ओनर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने पहले अपना बाजार इस सुपरमार्केट चेन की फ्रेंचाइजी लेकर रिटेल इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। साथ ही उन्होंने यूएस के कुछ टूर्स किए और वहां वॉलमार्ट, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन है, उसके ऑपरेशंस के बारे में समझा कि कैसे अच्छे डिस्काउंट्स देने के बावजूद भी वॉलमार्ट बहुत प्रॉफिट कमाता है। इस तरह रिटेल बिजनेस को पूरा समझने के बाद 2002 में उन्होंने डीमार्ट शुरू किया और मुंबई के पवई में डीमार्ट का पहला स्टोर खोला। शुरुआत में उन्होंने बिजनेस को जल्दी जल्दी बढ़ाने की बजाय प्रॉफिट पर ध्यान दिया। प्रॉफिट पर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे और उसका नतीजा ये हुआ कि डीमार्ट आज इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट चेन है। नए स्टोर्स खुलते वक्त उन्हें जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, इस पर उनका ध्यान था। नया स्टोर शुरू करने से पहले डीमार्ट का मैनेजमेंट ये देखता है कि उस स्टोर को प्रॉफिटेबल होने में कितना वक्त लग सकता है और उसके अनुसार उस स्टोर की प्लानिंग की जाती है। स्टोर किराए पर लेने के बजाय डीमार्ट अपना नया स्टोर शुरू करने के लिए जमीन खरीदना पसंद करते हैं। डीमार्ट के करीब 85% स्टोर्स अपनी खुद की जगह पर है। अगर जमीन खरीदना पॉसिबल नहीं है तो वो उसे लॉन्ग टर्म यानी 25 से 30 साल के लीज पर लेते हैं। साल 2001-2002 में जब रियल एस्टेट के भाव गिर चुके थे, तब उन्होंने अलग अलग लोकेशंस पर डीमार्ट स्टोर्स के लिए जगह खरीद रखी थी, जिसका आगे चलकर डीमार्ट को बहुत फायदा हुआ। शुरुआत में स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखते हुए डीमार्ट ने धीरे धीरे एक्सपांशन किया। शुरुआत के 8 साल में उनके सिर्फ 25 स्टोर्स थे और अब टेम्पलेट क्रैक करने के बाद, यानी सारी चीजें कंट्रोल में आने के बाद, डीमार्ट का एक्सपांशन स्पीड अब बढ़ गया है। तो इस तरह डीमार्ट सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपांशन कर रही है, जिसमें उनके हर एक स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। वो पूरी प्लानिंग के साथ डीमार्ट का एक्सपांशन करते हैं, इसलिए अभी तक उन्हें अपना कोई स्टोर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने सारे स्टोर्स इफिशिएंटली चला रहे हैं। जितना प्रॉफिट रिलायंस रिटेल अपने 600 से ज्यादा स्टोर से कमाते हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट डीमार्ट अपने 140 स्टोर से कमाता है। डीमार्ट अब अलग अलग राज्यों में एक्सपांशन की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हर साल 20 से 25 नए स्टोर्स खोलने का डीमार्ट का प्लान है और उसके लिए भी वो प्रॉफिट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। डीमार्ट में एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो कस्टमर्स को डेली डिस्काउंट्स देते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी सुपरमार्केट चेन्स फेस्टिवल सीजन में और एंड ऑफ सीजन सेल में डिस्काउंट्स देते हैं, पर डीमार्ट में आपको डेली डिस्काउंट्स मिलेंगे। जिस तरह से डीमार्ट में डेली डिस्काउंट्स मिलते हैं, उससे लोग ही अपने पड़ोसियों को और दोस्तों को डीमार्ट के बारे में और उनके डिस्काउंट्स के बारे में बताते हैं। इस तरह डीमार्ट की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, जो कि मार्केटिंग का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है और कंपनी की फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है। इस वजह से डीमार्ट को मार्केटिंग पर कुछ खास इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होती है। कस्टमर्स को अच्छा डिस्काउंट देने के लिए उन्होंने प्री प्लानिंग करके कुछ स्ट्रेटेजीज अपनाई है। एफएमसीजी सेक्टर में सप्लायर्स रिटेलर्स को यूजुअली 1 से 4 हफ्तों के क्रेडिट पर माल बेचते हैं, यानी माल खरीदने के बाद रिटेलर उस माल के पैसे बाद में उस क्रेडिट पीरियड में पे कर सकता है। अगर कोई रिटेलर सप्लायर को इंस्टेंटली यानी माल मिलते ही माल के पैसे देता है या क्रेडिट पीरियड से पहले माल के पैसे देता है, तो सप्लायर्स उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं। डीमार्ट शुरुआत से ही सप्लायर्स को माल के पैसे कैश में या क्रेडिट पीरियड से पहले दे रही है। टाइम पर और क्रेडिट पीरियड से पहले पेमेंट करने की वजह से डीमार्ट के सप्लायर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, जिससे उन्हें सप्लायर्स की तरफ से डिस्काउंट मिलता है। इससे डीमार्ट को अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में मदद होती है और इन्हीं डिस्काउंट्स की वजह से लोग रेगुलरली डीमार्ट जाना पसंद करते हैं। दूसरी चीज जिससे डीमार्ट को सप्लायर से डिस्काउंट पाने में मदद होती है, वो है वॉल्यूम। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब आपको डीमार्ट में भीड़ ना मिले। सैटरडे, संडे और हॉलीडेज की तो बात ही छोड़ दो। डीमार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत अच्छा है, यानी जो माल आता है वो बहुत जल्दी बिक जाता है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो उन्हें सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करने में मदद करता है। इस तरह वो सप्लायर्स को ज्यादा से ज्यादा सेल्स का प्रॉमिस करते हैं और उनसे डिस्काउंट लेते हैं। कम टाइम में बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ माल बेचे जाने की वजह से सप्लायर्स भी डीमार्ट को डिस्काउंट में माल देने के लिए राजी हो जाते हैं। डेली अच्छे डिस्काउंट्स की वजह से बहुत ज्यादा लोग डीमार्ट जाते हैं, जिसकी वजह से डीमार्ट बहुत ज्यादा माल आसानी से और जल्दी बेच पाते हैं। ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से डीमार्ट बहुत सारा माल सीधे मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं। सप्लायर से मिले इन डिस्काउंट्स की वजह से रेंट की कॉस्ट और मार्केटिंग का खर्चा, इन जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट बचने की वजह से डीमार्ट आसानी से कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं। और मेन बात यह है कि ज्यादा डिस्काउंट्स देने के बावजूद भी वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। डीमार्ट बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है। बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, यानी उनका कोई ब्रांड नहीं होता, तो डीमार्ट ऐसे प्रोडक्ट्स भी अच्छे क्वालिटी के ही रखते हैं। खुले प्रोडक्ट्स जैसे कि शक्कर, गेहूं, दाल एटसेट्रा, इसमें भी वो क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं।
अच्छी क्वालिटी के साथ साथ डिस्काउंट्स मिलने की वजह से डीमार्ट जाने वाले लोग ऐसा खुला माल भी डीमार्ट से ही खरीदना पसंद करते हैं। लोग डीमार्ट में शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं जाते हैं, वो जाते हैं डिस्काउंट में सामान खरीदने के लिए। इसलिए डीमार्ट का फोकस कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है, ना कि उन्हें शॉपिंग एक्सपीरियंस देना। इसलिए डीमार्ट का कोई भी स्टोर मॉल में नहीं होता है और ना ही डेकोरेशन और तामझाम पर वो अपना पैसा खर्च करते हैं। डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर्स रेसिडेंशियल एरियाज में खोले गए हैं, जहां पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। डीमार्ट एक बहुत ही सिस्टमैटिक सुपरमार्केट चेन है। वो प्री प्लानिंग के साथ अपनी बिजनेस फिलोसॉफी को पकड़कर चलते हैं। ई कॉमर्स की ग्रोथ को देखते हुए डीमार्ट ने रिसेंटली अपना ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट डीमार्ट रेडी लॉन्च किया है, जिसमें कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और डीमार्ट के कुछ पिकअप पॉइंट्स हैं, वहां से अपने ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हैं। इस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है। साथ ही उन्होंने होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी शुरू की है और होम डिलीवरी के लिए वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। पिछले 10-12 सालों में डीमार्ट ने बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। आप यहाँ पर कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ देख सकते हो। पिछले साल ही डीमार्ट की पेरेंट कंपनी अवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ आया था, तो स्टॉक मार्केट में कंपनी की शेयर प्राइस भी कंपनी की ग्रोथ को फॉलो कर रही है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए तो अवेन्यू सुपरमार्ट्स का स्टॉक अभी मई 2018 में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव रिटेल स्टॉक है। दिसंबर 2017 तक डीमार्ट के 141 स्टोर्स थे, जिनमें से ज्यादातर स्टोर्स महाराष्ट्र और गुजरात में हैं, तो उनके पास बाकी स्टेट्स में एक्सपांड करने की अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के फाउंडर मिस्टर राधाकिशन दमानी का डीमार्ट के सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म विजन पर काम करते हुए डीमार्ट को एक सस्टेनेबल कंपनी बनाया है। जिस तरह से उन्होंने बिजनेस चलाया है, उसे देखकर उनके कंपटीटर्स भी उनकी तारीफ करते हैं। मिस्टर राधाकिशन दमानी बहुत सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला उन्हें अपना गुरु मानते हैं। स्टॉक मार्केट से कमाए पैसों का उन्हें इस बिजनेस को शुरू करने में बहुत फायदा हुआ। वो एक वैल्यू इन्वेस्टर है और अपना बिजनेस भी उसी मेंटेलिटी से चलाते हैं।